आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस में से किस में हमें थाइलीटोकी मिलेगी। सबसे पहले इस टर्म का हम मतलब समझ लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमें मालूम है रिप्रोडक्शन हम तब बोलते हैं जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस प्रोड्यूस करता है। और दो तरह के मोड्स हमें लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन के देखने को मिलते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी एसेक्सुअल। इन दोनों में मेनली फ़र्क क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट्स की फ्यूजन होती है जो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं। तो मेल और फीमेल दो तरह के पेरेंट यहाँ पर होते हैं जिनके गैमीट्स की फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हो रही है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर थाइलीटोकी से हमारा क्या मतलब हुआ, हम पार्थेनोजेनेसिस नाम का एक फिनोमेना देखते हैं। और इसमें होता क्या है, हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म है यानी मेल गैमीट है और एग है फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में यूनियन करेंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और एग के यूनियन के बाद जाइगोट बनना चाहिए जिसमें से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, आगे जाकर जो नया इंडिविजुअल बनाएगा। ऐसा होने के बजाय एक गैमीट, एक पर्टिकुलर गैमीट, जनरली फीमेल गैमीट, यहाँ पर एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। यानी मेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं कर रहा है, अकेला ही एक सिंगल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। और इसमें हमें लगता तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है क्योंकि यहाँ पर गैमीट से एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में आ जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस भी कई तरह की हो सकती है, जिसमें थाइलीटोकी में हम देखते हैं कि सिर्फ फीमेल, एक्सक्लूसिवली फीमेल्स की फॉर्मेशन हो रही है पार्थेनोजेनेसिस से। फिर हमारे पास एक होता है आरहेनोटोकी। आरहेनोटोकी में देखते हैं कि सिर्फ मेल्स बनते हैं, जैसा कि जिसका हमारे पास कॉमन एग्जांपल है हनी बी। हम देखते हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे ड्रोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो मेल हनी बीज होते हैं, जबकि फीमेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं। और थर्ड टाइप का हमारे पास होता है एम्फीटोकी। इसमें देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की फॉर्मेशन पार्थेनोजेनेसिस से हो रही है, लेकिन यहाँ पर थाइलीटोकी हमसे बोला तो सिर्फ फीमेल्स यहाँ पर बननी चाहिए पार्थेनोजेनेसिस से। ऐसा हमें टाइफ्लिना में देखने को मिलता है। टाइफ्लिना होता क्या है, एक तरह का ये ब्लाइंड स्नेक होता है। ब्लाइंड स्नेक्स इस तरह के स्नेक्स हैं जिनकी आईज थोड़ी डीजेनरेटेड होती हैं और कवर्ड भी रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि आईज उनके पास है नहीं। और जनरली ये हार्मलेस होते हैं, स्नेक्स वेनमस नहीं होते हैं। और ये टाइफ्लिना एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ फीमेल्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस से होती है और बिना मेल्स के, बिना मेल गैमीट्स के, बिना उनसे फर्टिलाइजेशन किए ही एग्स यहाँ पर नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। तो सिर्फ फीमेल्स इस स्पीशीज में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर मार्क करेंगे। थाइलीटोकी यानी पार्थेनोजेनेसिस से बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल्स की फॉर्मेशन हमें टाइफ्लिना में मिलेगी, जो एक तरह का ब्लाइंड स्नेक है। इनकी पॉपुलेशन एक्सक्लूसिवली फीमेल्स की बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।